सो टॉप कॉसेज फॉर मेकिंग अ करियर इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले अगर अपने स्टॉक मार्केट का बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सो ट्रेडिंग अगर अपने बात करें तो बाइंग सेलिंग एक्सेट्रा, एंड इन्वेस्टिंग हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर अपने बैलेंस शीट पीएल अकाउंट पढ़ना, कंपनी बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा समझना एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करना। तो इसमें माई फर्स्ट कोर्स आई वुड वांट टू गो फॉर इज गोइंग टू बी CFA, बिकॉज वो अगेन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, यू अंडरस्टैंड इक्विटी, यू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो, सो यू हैव अ वेरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। CFA खाली एक स्टॉक मार्केट कोर्स नहीं है, वो फाइनेंस का कोर्स है, सो प्लीज़ वो गलती मत करिएगा। एंड सेकेंड आई वुड से वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिकॉज इसमें क्या होगा कि आप एक अकाउंट्स, टैक्स एंड ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे हो, सो एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का डेप्थ आपको समझ में आएगा बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। अगेन ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सो मोर फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। इफ आई एम लुकिंग एट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो इवन somebody you know with a lot of understanding of maths and quants and engineering side and coding and all of that, so you can look at a lot of algorithm trading etc, and इसमें patterns, numbers, charts, so maths again your number calculation works very well. In fact trading companies जब recruitment करती हैं तो कुछ कुछ जगह पर in your this thing, and दूसरा आपका temperament कैसा है, so वो लोग कई बार आपका maths और ये सब skills को टेस्ट करते हैं। they'll ask you to work 6-8 months or a year ट्रेडिंग टर्मिनल पर, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा EQ वगैरह भी लगेगा टू अंडरस्टैंड कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। सो वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, एंड आफ्टर यू हैव एटलीस्ट 6 to 8 months or 1 year of experience in trading, only then you should look at the CMT course. And CFA में ट्रेडिंग का एक ही चैप्टर है, इट्स मोर अलाइंड विद द इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। एक लेक्चर है मेरा, आप वो भी देख सकते हो, हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा थोड़ा डेप्थ में मिलेगा। एंड जो फंड रेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है वो अलग चीज़ होता है, मैंने वो यहाँ कवर नहीं किया है।